बड़ी बीमारी है ना, सो 4 बजे से 7:30-8 बजे तक लगो, शाम को भी फिर बड़ी बड़ी बीमारियां ऐसी ढह जाएंगी, पता ही नहीं लगेगा। कल एक भाई मिला, बोले जी 4th स्टेज का कैंसर था पत्नी का, ठीक हो गया बाबा जी। अब मुझे थोड़ा, मैं भी ठीक हो गया, तो बोले छोटी मोटी और कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं तो उसके लिए आया हूँ। तो बीमारी कितनी ही बड़ी हो मिटेगी। पूरे संसार में ना लोग कहते हैं गांठें ठीक नहीं होती, कैंसर ठीक नहीं होता, घुटने एक बार घिस गए, लीवर किडनी एक बार ख़राब हो गए, लंग हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, पेनक्रियाज में लीवर किडनी में कोई एक बार प्रॉब्लम आ गई, ख़त्म नहीं होती। रोज़ तो ख़त्म कर रहे हैं हम, और हमारे पास तो हज़ारों लाखों करोड़ों का अब तो डेटाबेस है। रिसर्च भी बहुत बड़ा किया है, वो रोज़ आपको डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बताते रहते हैं, हमारे डॉक्टर नीरज जी भी बताते रहते हैं, और सब तरह से आपको इतने प्रमाण देने के बावजूद भी फिर भी लोग बहके बहके से, पता नहीं बहके बहके से भ्रमित से रहते हैं हम लोग, कंफ्यूज रहते हैं ना। सुखविंदर जी, गांठ थी, हाथ में गांठ हो, छाती में गांठ हो, पीठ में गांठ हो, लीवर किडनी में, पेनक्रियाज में, ब्रेन में ट्यूमर हो, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन मत कराना। मैं पिछले 20 सालों से, 20 साल पहले, 25 साल पहले मेरे पास प्रमाण आ गए थे इसके भी, ब्रेन ट्यूमर तक, और लेटेस्ट प्रमाण भी और 20 साल पुराने प्रमाण भी हमारे पास। ब्रेन ट्यूमर 2-2, 3-3 बार फिर लोग मरी गए जवानों में, और किसी के जेनेटिकली पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत जरा सा गड़बड़ होते ही शरीर में कुछ का कुछ उपद्रव होने लगता है। कहाँ था गांठ? इधर हाथ पर था, बहुत बड़ी थी। बड़ी थी? हाँ बड़ी थी, और बड़ा दर्द आता था, और फिर आस्ते आस्ते इधर और गांठें आने लग गई। गांठ से फिर वो गठिया बढ़ गई, और हाथों में हो, पैरों में हो, पेट में, पीठ में, ब्रेस्ट में, यूट्रस में हो। आजकल तो करीब 90% माँ बहनों को तो यूट्रस ही निकाल देते, ब्रेस्ट निकाल। कल एक बहन की ब्रेस्ट निकाल दी, फिर हाथ उसका लटक गया, बोले बाबा ये क्या हो गया? मैंने कहते ना ब्रेस्ट निकाली इसलिए हो गया, कॉम्प्लिकेशंस। गुरुजी मैं 23 में आई थी इधर। हाँ, और आपने बोला ठीक हो जाएगा, और सिंगी लगवाई, और तब ठीक हो गया। ठीक, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं लगा कहाँ गई गांठ। चल, कहाँ से आई है? पंजाब से। पंजाब तो है, आओ आजा। तूने क्या ठीक किया रही मैया? आ जाओ सब, आ जाओ। गुरुजी मेरा विटामिन डी का एकदम कम था। और ये विटामिन डी तो 50% से ज्यादा लोगों को कम है। 10 पर आ गया। ये तुम्हें इसलिए अभी धूप में बैठा रहे हैं, नेचुरल विटामिन डी ले लो, उसमें भी यूं लगा रहे, सूरज ना आ जाए, आ जाने दो, सूरज लगने दो। बोले जी थोड़े वो रंग रूप कम हो जाएगा, एलोवेरा लगा के आ जाया करो, अच्छा रहेगा। हाँ, ज़्यादा गोरी चमड़ी के चक्कर में मत पड़ा करो, थोड़ा विदेशी लोग आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो डी अब ठीक हो गया? अभी कितना पहुंच गया था? वो 10 पर था पहले बहुत से लोगों का 10, 5, 8, 9, और किसी का तो ढूंढने से भी नहीं मिलता, ये हालत हो जाती है। अब कितना आ गया? 40 आ गया, 42 है। 42 है, चलो। और ज़्यादा ही कम हो जाए तो न्यूट्रिला का ले लेना, नेचुरल है, विटामिन डी, B12 कैल्शियम। आई बिटिया, आजा, ला बिटिया लेके आ गई मैया, चलो जाओ, खुश जाओ बेटा, खुश आजा, जाओ। कितनी ही बड़ी बीमारी हो, छोटी हो, सब योग से और नेचर से दूर हो जाती है। स्वामी जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मैं गुरुकुल का स्नातक हूँ, स्वामी ब्रह्मानंद और ब्रह्मदत्त जी के। स्वामी जी, मैं लगभग 15 साल पहले पेट में दर्द बाईं ओर शुरू हुआ था, तो ये दूसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे। तो लगभग मैंने 7 लाख रुपया खर्चा किया इस पेट दर्द के लिए। छोटी प्रॉब्लम के लिए, पेट दर्द के लिए 7 लाख खर्च कर दिया, और फिर भी खत्म नहीं हुआ। फिर बहुत परेशान हुआ, तो 3 साल पहले जब आया था तो पेट दर्द और विटामिन B12 ठीक करके गया था। फिर अचानक अभी 15 दिन पहले ही मैं एक विवाह संस्कार करा रहा था, तो उसमें चक्कर खा के गिर गया। तो फिर वहाँ से उठा करके हॉस्पिटल गया, तो उन्होंने फिर सारे चेकअप किया, तो उन्होंने बोला माइग्रेन पेन है, सर्वाइकल है, शुगर है, फिर वो क्या बोलते हैं
थायराइड हो गया है, ये फिर एक के बाद ना फिर बीमारियों का पूरा कुटुंब को बिलास, एक के बाद दूसरी बीमारी का एक चक्र भी शुरू हो जाता है। एक 10-12 घंटे में लगभग मेरे को 40,000 का बिल बना के दे दिया चेकअप करा करके, 40 बीमारी बता दी, 40,000 का बिल बना दिया, और चेकअप। दवाई का थैला पकड़ा दिया। तो मैं बहुत परेशान था। मेरे धर्मपत्नी धर्मवती जी है, पानी कन्या गुरुकुल की स्नातिका है, जाह्नवी जी के सहपाठिनी। तो उन्होंने फिर मेरे पे मैं उन पे काफ़ी गुस्सा करने लग गया। अचानक माइग्रेन पेन होने से मैं अपने विवेक आदमी का जब ढीला पड़ जाता है तो उन्होंने कहा कि अरे तुम गुरुकुल में पढ़ के इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। बहुत परेशान था। बोले अब चलो गुरुकुल वाले के पास ही चलते हैं, तो यहाँ आ गए। अब क्या तो अभी स्वामी जी मैंने अपना माइग्रेन पेन ठीक कर लिया, सर्वाइकल ठीक हो गया, थायराइड, और आंखों में जो बहुत ज्यादा जलन और दर्द हो रहा था, तो कल उन्होंने घी से कुछ किया था, उससे काफी उससे लगभग 70% ठीक हो गया। मैं अभी वेट भी कम हो जाएगा। बाकी थायराइड और शुगर तो पता नहीं, चेकअप नहीं किया, वो भी कम हो जाएगा। 5 किलो वजन मैंने कम किया अभी तो। अब पूरा ही कम कर लेना। ठीक है सर जी। बिना पेट के भी पुरोहित अच्छे लगते हैं। लोगों को ऐसा लगता है पंडित जी हो, बाबा जी हो, भारी भरकम अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं और हमारे अब सब योग करो नियमित रूप से, सुबह घनघोर तरीके से भोर में 1 घंटा जम करके योग किया करो, बस सब ठीक। उनके लिए भी आशीर्वाद दे जाओ, खुश रहो। देखो अपना मूल है ना, उसको भूलना नहीं। अब जैसे ये तो जानते थे गुरुकुल के स्नातक है, लेकिन थोड़ा अवहेलना कर दी, लापरवाही कर दी, इग्नोर कर दिया। अरे ठीक है, चल रहा है, चलने दो, इग्नोर नहीं करना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरे को 6 साल से गर्दन अकड़ी हुई थी, फूल गई थी यहाँ पे, बहुत परेशान थी, और बैरिकोज बैन भी था मुझे 15-20 साल से। तो यहाँ पर मैंने संगी लगवाई, उससे मुझे काफ़ी राहत है। अब मेरी गर्दन फ्री है, एकदम अच्छी है। कई बार 5-5, 10-10 साल ऐसी, यहाँ दर्द, इधर दर्द, उधर, यहाँ श्रृंगी से 5-10 मिनट में सब प्रॉब्लम दूर हो जाती। फिर बाकी फिर खान पान योग बता देते, दोबारा वो प्रॉब्लम बढ़ती नहीं। चल खुश आओ बहन, तुमने क्या ठीक किया? हाँ बाबू जी, मेरा नाम श्रुति चौरसिया है, मैं मध्य प्रदेश बालाघाट से हूँ। मेरा ये 3 टायर हो गए थे, अभी जब से मैं यहाँ आई हूँ तो ये मेरा मिडिल टायर कम हो गया है। 1 2 3 लेयर में ना, कारण पानी पीने में मेरे को यहाँ दर्द होता था, तो वो कम हो गया है। बैक पेन लगभग ठीक हो गया। शरीर का पूरा हुलिया खराब हो गया था बिटिया का, अब ठीक हो गया। चलो खुश है बिटिया। देखो कुछ भी हो जाए, एक तो हार नहीं मानना। आदमी को कभी भी बीमारियों के सामने समर्पण नहीं करना चाहिए। अरे अब तो हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं। प्रणाम गुरुजी। तूने क्या ठीक किया? मैं सविता अग्रवाल दुबई से आई हूँ। दुबई में मैंने ये ट्रीटमेंट कराया था, मेरा फ्रोजन शोल्डर है, वो मैं स्टार्ट की थी, फिर मैंने नहीं हुआ तो मैं यहाँ आई। टचवुड मैं बोलूँगी, अगर मैं ऐसे हाथ कर नहीं पाती थी पीछे, ये कल ये पकड़ के अभी सर मैं अभी देखो कितना जाने लग गया। और ऊपर उठाओ। यस, ये देखो, ये उठ गया। सच में फ्रोजन नहीं, शोल्डर बहुत लोग परेशान रहते हैं वर्षों तक। सर सच में बोल रही हूँ, एकदम आई एम वेरी हैप्पी। और आप, मेरा हस्बैंड तो आपका फैन है, एवरी ईयर आता है। हाँ, फैन क्या, हो तो महा फैन है। हाँ, कल मिले सब परिवार, सबसे मिला कल मैंने बोला था। हाँ अच्छा, खुश रहो। जब अच्छा ले जा। तो स्वामी के चरणों में मेरा कितनी बड़ी समस्या हो रह जाती है। क्या ठीक सभी को सादर नमस्ते। स्वामी जी, मैं संभल से हूँ, गांव डूणाबाग पड़ता है मेरा। मैं गुरुकुल श्री सर्वनंदन संस्कृत महाविद्यालय साधु आश्रम का स्नातक हूँ, जहाँ के आचार्य बुद्धदेव जी थे, अब तो वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी मैं स्वामी जी कुछ 1 बरस पहले फिसल गया था, मेरे घुटनों में बहुत बड़ी चोट आई थी। कुछ आहार विहार गलत लेने से कुछ पाइल्स का भी शिकायत बन गई। वो सब यहाँ पर हुआ है, पंचकर्म और योगासन हुआ है, उससे मुझे रिलीफ मिला है, आराम मिला है। और कुछ बाकी है, वो सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत लाभ मिला है अभी तक। स्वामी जी, वैसे मैं शस्त्र विद्या के शिक्षक हूँ, लाठी भाला तलवार चाकू जूडो कराटे निशानेबाजी
मैं स्वामी जी योद्धा व्यक्ति है, गुरुकुल का पढ़ा हुआ हमारा, लेकिन बस छोटी मोटी कुछ असावधानियां हो गई थी तो कुछ गड़बड़ी आ गई थी, ठीक हो गई। स्वामी जी उम्मीद इस दिन रखता हूँ कि अगर आप मुझे थोड़ा चांस दें अपने सानिध्य में, हाँ तो गुरुकुल में आ जाता ये जो टंकी है यहाँ पर दुश्मन को जान से मार दूंगा। ओए राम, आ जा। धनुष मैंने अपने हाथ से बनाया है, तीर भी अपने हाथ से बनाया है। अपने धनुर्विद्या बच्चों को से। सिखाना, हाँ, ये तो पक्का योद्धा है। अपने गुरुकुल में आ जाए, यही सिखा सब बच्चों को। हाँ, बच्चों को सिखाते हम सभी। हाँ भैया, तुमने क्या ठीक किया? हम जौनपुर से रवि प्रकाश गुप्ता नाम है मेरा। 2013 में मैं प्रथम बार यहाँ पे आया था और मेरा वेट उस समय 120 केजी था। इतना मोटा था जी। हे राम। और हमारे कमर में, हमारे पैरों में बहुत दिक्कत थी। डॉक्टरों ने कहा कि घुटना ट्रांसप्लांट कराना होगा और बचपन से हमें एलर्जी थी। ओवरलोड हो जाता है बेचारे, काटी रहती है, वापस आ जाते हैं, वेट कम कर लो। हाँ, बचपन से हमें एलर्जी थी, जैसे डस्ट लग जाए या मौसम चेंज हो, बहुत तेज सांस छींक आती थी, सांस फूल जाता था। अब क्या हाल है? अब एकदम ठीक है। 2013 में जब मैं फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे, डॉक्टर साहब के सानिध्य में भी रहे, आपसे बहुत कुछ सीखा और निरंतर मैं आता रहा। यहाँ मैं 5वीं बार आया हूँ और जौनपुर से, बनारस से मैंने काफ़ी लोगों को भेजा। हाँ। और सब यहाँ से संतुष्ट हुए। ला, अब वजन कितना है? 79। 79। 120 से बते रहा है एकदम। अब वो गुटखा भी छोड़ दिया ना? जी। हाँ, दांत देख के पता लग रहा था, निशानी छोड़ जाता है। आ जाओ। तो यहाँ आकर के बुरी आदतें भी छूट जाती अपने आप ही, नहीं तो कई बार ऐसे लग जाती है संगत से। हाँ। प्रणाम गुरुजी, मैं कोलकाता से आया हूँ, रोहित गुप्ता। मेरे यहाँ आने के पहले 100 केजी से ऊपर वजन हो गई थी। 100 केजी से ऊपर? लो भाई, इसने भी सेंचुरी लगा दी थी। ये 5 दिन हुआ है और मेरी बैक में दर्द थी, घुटनों में दर्द थी, फ्लेक्सिबल नहीं था बॉडी एकदम भी। बट योगा करके, आपका पूरा इंतजाम के हिसाब से चलते हुए अब कितना वजन? 94 हो गया है। ला, 5 दिन में 6 रिवर्स केजी हो गया। 5 दिन में 6 किलो। लगे रहना बेटा, जितना चाहेगा उतना हो जाएगा, 80 किलो तक आ जाएगा। हाँ, जय हो। ए बिटिया, तुमने कुछ कम किया? क्या नाम बेटा? मेरा नाम अंकिता गुप्ता है और मेरा भी वजन 5 दिन में 5 केजी, कलकत्ता से आई हूँ। साथ ही हो? हाँ, हस्बैंड है मेरे। ओह, तो दोनों ने कंपटीशन में बढ़ा रहे थे। टोकने वाला कोई है नहीं, बोले तू कम कर ले, बोले तू भी तो कम कर ले, वैसे। तो मेरा भी 5 दिन में 5 केजी वेट कम हो गया है और मेरा बैक पेन बहुत था, वो 90% ठीक हो गया है। और एंकल में मैं गिर गई थी ऑटो से, वो भी पूरा ठीक हो गया है अभी मेरा एंकल। अब योग मत छोड़ना बेटी। नहीं। 100 साल तक ऐसी अच्छी रहेगी। बहुत अच्छा लग रहा है पंडित जी। जय खुश रहा, जय। ऐसे योग में डाल दो पूरे परिवार को, सब पूरा कुणबा कुटुंब खानदान, बेटा बेटी पोता पोती सब सुखी रहेंगे, दादा दादी नाना। जी सर, मैं लखनऊ से आया हूँ, केसी गुप्ता। और सबसे पहले तो वहाँ CMS से जो योग होता है, वहाँ बहुत सुविधाएं हैं। हमारे गांधी जी, सूर्य प्रकाश गुप्ता जी और शैल छजरान जी, अमित जैन जी, ये लोग रोज रेगुलर बगैर पूरे देश में ऐसे लाखों जगह योग की कक्षाएं चलती, एक बार जोरदार अभिनंदन है। सब ऐसे लगे हुए भक्ति से। पहले तो मेरा जो BP था वो ठीक हुआ है और मेरी वाइफ को अस्थमा 5 साल से था, आई हुई है। वो सिर्फ योग, यहाँ पर योग करके और यज्ञ के शारदा के पास बैठकर उनका अस्थमा बिल्कुल दूर हो गया 7 दिन में। यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा से सिर्फ, और कोई दवा नहीं ली, सिर्फ योग और यज्ञ चिकित्सा। और भाई साहब वेट भी कुछ कम किया? जी, हमारा अभी तो 3 ही किलो कम हुआ है। ये गुप्ता लोग, पंडित जी लोग, खाते पीते लोग हैं ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा थोड़ा करके वो सब रिजर्व होता जाता है। वो अब सब हट जाएगा। अब जो यहाँ से बताया वही करना। जी, वैसे ही करता हूँ सर मैं। अब 70 पर आ जाना, आजा। हाँ, धीरे धीरे करके सब। बात वजन की नहीं है, उससे BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, लिवर, किडनी, हार्ट, घुटने, कमर पर बुरा असर पड़ता है ना। चलो खुश रहो, बहुत आशीर्वाद। प्रणाम मेरे भाई, कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से आया हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरे देश के हमको फॉलो करते हैं, हमारे गिरीश आहूजा साहब से लेकर के। तो वो तो हमारे टैक्स गुरु हैं। हाँ, हमारे भी टैक्स, हमको भी अर्थशास्त्र उन्होंने सिखाया है। हमारे भी गुरु, वो योग में हमको गुरु मानते हैं, अर्थशास्त्र में उनको हम, योग शास्त्र में सर, पूरे इंडिया के तो हमारे लिए वो वरदान है हमारे। और
80 साल की उम्र में कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, घुटने कमर में दर्द नहीं, और 18 घंटे काम करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन, ऐसा होना चाहिए हम लोगों को। और 7 लाख से ज्यादा सीए फिर उनको देख करके बोले अरे हमारे गुरुजी योगी हो गए अपने, चलो इनकी तरह हम भी रहते हैं, हमको भी बीपी शुगर थायराइड कोलेस्ट्रॉल घुटने कमर दर्द कुछ नहीं होगा। फुट ड्रॉप एक बार हो गया था, वो भी मैंने ठीक कर दिया, ताड़ासन करा के न्यूरोग्रिटी मिनोग्रिट दे के। उनके एक विदेशी वहाँ कहाँ के ब्रिटेनिया अमेरिका के डॉक्टर बोले ये कैसे ठीक कर लिया, ये तो होता ही नहीं है ठीक। बोले मेरा तो योग से ठीक हो गया। वो तो सर अगर स्टेज पे भी 3-3 घंटे ऐसे चलते रहते बिना किताब के, पूरा बोलते रहते हैं टैक्स के बारे में। उनकी किताब पढ़े बिना कोई आज सीए बनता ही नहीं है। बिल्कुल सर, वो तो बाइबल है सर। बाबा जी मैंने 2026 पिछली साल 25 में यहाँ पे आया था। मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वज़न की। मैं 86 kg का था और मेरे को सीवियर एसिडिटी थी। मैं हफ्ते में 3-4 गोली रेबलेट डी की, और इनो के पैकेट तो शायद मैं कभी कभी रात को 2-3 बार पी लेता था। वो तो थोक में ले रखा था। तो थोक में ले रखा था, लेकिन लास्ट ईयर के बाद, और उस जो 13 जुलाई को मैं यहाँ से गया था, 13 जुलाई आज का दिन है, शायद मैंने रेबलेट की 5 ही गोली खाई होंगी। पूरा शरीर अलाइनमेंट हो गया बॉडी का। और आज भी मेरी वाइफ भी आई हुई है इसके बार, तो वो कह रही है अब इनो के पैकेट घर में बचे रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में हम कुछ ना कुछ खाते और पीते। आज मेरा वेट 3 महीने मैंने पूरा फॉलो किया था यहाँ से जाने के बाद, तो मैं 73.5 पे पहुँच गया था, और अब फिर 76 पे आ गया हूँ। फिर मेरे को लगता है कि मैं 70 तक ले 70 पर आ ही जाएगा, कुछ बात ही नहीं है। ये है योग की महिमा। छोटी मोटी कोई भूल हो जाए ना तो तुरंत सुधार कर लो। अरे मैया, ओम मैया, कहाँ से आई हो? मैं पंजाब से आई हूँ, लुधियाना से। उम्र कितनी आपकी? 72 साल। 72 साल की उम्र है। पहले तो मैं आई थी, मतलब 22 में आई थी। हाँ। तो मेरे हाथ ऐसे हो गए थे, ये आर्थराइटिस हाँ, बहुत होता है, ऐसे हो गए बड़ी तो उम्र में। पकड़ के खोलने पड़ते थे। तब मैं फिर बैलेंस में भी आई तो ठीक हो गई। आज मैं गिर गई, 4 महीने हुआ, तो पहले तो मेरे को बोला था तुम ऑपरेशन करवाओ। अब मेरे उंगली ऐसे हो गई थी और मुड़ती नहीं थी। मुड़ती नहीं थी। लो, अब पहले देखो, सीधी नहीं होती थी, अब मुड़ती नहीं थी, चोट लग गई थी। देखो आज अब पूरी ठीक हो गई। इसको तो जगह मिल गई भाई, कुछ भी गड़बड़ हो जाए चलो बाबा के पास। स्वामी जी मैं तो पहले जवानी में बीमार ही रहती थी, फिर आपको मैंने 2002 में देखा था, जब से मैं योगा करती हूँ। पूरी जवानी जीवन ऐसे ही बीत गया था। आज मैं सभी आसन जब सब कुछ कर लेती सब करते थे। अल्लाह, कितना उत्साह मैया में। अब मैं इसलिए दौड़ के आई हूँ। दौड़ के आई बताओगे? जब से 2002 से जुड़ी, जीवन ही समर गया है। अब मैं बिल्कुल जय हरी मैया। लो, खुश रहो। मेरी बेटी के लिए दिया देखो। अच्छा आप भूल जाते हैं यहाँ करके आंख बाक से। योग एक कल्प वृक्ष है। योग करते हुए जो संकल्प करेंगे वो संकल्प पूरा हो जाएगा। भाई कमोद जी जो है मुटिया आ गए थे, आ जाओ। इन्होंने 26 किलो तो वजन कम कर लिया। ऑक्सीजन का लेवल 40 रहता था, अब कितना हो गया? अब 90। जोरदार ताली बजाओ। 90 हो गया ऑक्सीजन का लेवल। नहीं तो 40 ऑक्सीजन। मेरे पास तो 10 तक भी ड्रॉप होने वाले योगग्राम में आए तो 10 तक। और उनको स्वर्ण वसंत मालती स्वासरी ब्रोनकोमादी दे करके और पूरी थेरापी करा के ठीक कर दी। फेफड़े 10% पे आ गए थे मेरे, आज 60% पे हैं आपके इतिहास। जोरदार ताली बजाओ। 10% भी लीवर किडनी लंग हार्ट ब्रेन कम फंक्शन करने लगे। 90% हार्ट में ब्लॉकेज हो जाए, लीवर किडनी फेल हो जाए तो पतंजलि में आ जाए ना, जी जाओगे। हमारे कमोद जी प्रमाण खड़े। कहाँ से आए हो बाबा? एमपी से, विदिशा। विदिशा से आए जी। आओ एमपी जाओ। एमपी मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश से आए हैं। ओ बाबा। और वजन कितना था वो तो बताओ। वजन? हाँ 90 किलो। और अब कितना? 62 है। 62 लो 62 90 किलो बोरी सी भर ली थी वजन। अब एक तो सांस नहीं आवे जी, और चाले तो फिर हालत खराब। अब तो जीना आ गया आपकी दुआ से। बिल्कुल। उम्र कितनी हुई बाबा? 62। अच्छा ठीक है। हम तो ज़्यादा बड़े ना हो, बड़े भैया हो हमारे। हमको रोज देख लिया करो कि हमको अपने गुरु जैसा होना है। आजा बिटिया। मधु, कितना था क्रिएटिनिन बिटिया? गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जब मैं आई थी तो मेरा क्रिएटिनिन था 11.95। 11.95 का मतलब हो गया 12।
हाँ 0.5 जी। अब मेरा क्रिएटिनिन हो गया है 7.90। लो भाई रिवर्स आ गया। अब बिटिया लगी रहना, हिम्मत रखनी पड़ती है। मैं कहता हूँ कितनी ही बड़ी बीमारी हो, कितनी ही बड़ी बीमारी हो, मिटती है, बस मिटाने वाला चाहिए, थोड़ा संकल्प चाहिए। जी। अब बिटिया हिम्मत नहीं आ रही है, बिटिया हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, बीपी शुगर तो बढ़ा ना है, है। हीमोग्लोबिन मेरा 11 पॉइंट हो गया है। पहले कितना था? पहले सबसे पहले तो 9 था। हो वो भी बढ़ गया। बीपी शुगर तो नहीं है? नहीं, बीपी है। बीपी है। हाँ, बीपी यहाँ आने से कम हुआ है मेरा। पहले बीपी का मैं बीपी शुगर से भी 40 किडनी mg खराब खाती होती थी, है। अब 10 mg खा रही हूँ। अब वो बंद ही कर दी, मुक्तावटी ले बिटिया। जी जी। तो कितना ही क्रिएटिनिन बढ़ाओ हो, कितनी ही कोई समस्या हो, कोई हारी बिटिया। जी स्वामी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी बाबू जी। मैं बिहार से हूँ, कुशेश्वर स्थान मेरा घर हुआ। हाँ। और 5-6 साल पहले इतना मतलब सर से लेकर और पैर तक पूरा मतलब चकता की तरह लाल हो जाता, और डॉक्टर जो देखता तो उसको डर होता कि डॉक्टर ज्यादा था, कोई भूतनी आ गई क्या, डर होता कि ये क्या हो गया है। दूसरे पेशेंट को देखता भी नहीं था, और इसके जब मैं एलर्जी का दवा खाते तो और बढ़ जाता। एलर्जी का दवा खाए तो और बढ़ जाए, और बढ़ जाता। फिर वहाँ और वो सहरसा चिकित्सालय में पति दिखाने के लिए गए। फिर वहाँ से 1 महीना का दवा लिए, और योगा प्राणायाम तो पहले से ही करते थे। योगा प्राणायाम किया, और वो कहाँ गया, वो चकत्ता पकत्ता? वो कब ठीक हुआ मुझे पता भी नहीं चला। और इसको कहते हैं योग करो, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां लो, बीमारी कब निकल जाएगी पता ही नहीं, बिना बताए चली जाएगी। 100 बार छींकते थे। 100 बार छींकते थे, और इसके बाद ब्लड आ जाते थे छींक में। छींकते बेचारी का बुरी हाल, ऐसे भी छोटी सी जान और परेशान। मुझे देखते बगल में तो कहते कि आपका क्या मतलब दम फूल रहे है? तो नहीं, मुझे ऐसा तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो भी कब ठीक हुआ पता नहीं चला। लो ये बढ़िया है। क्या नाम बताए बिटिया? रेणु कुमारी। रेणु के लिए जोरदार अभिनंदन है। वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा कमर उमर में दर्द रहा। कमर उमर में दर्द था, वो भी ठीक हो जाएगा। आ जाओ बिटिया। तो योग करोगे और बीमारी कब ठीक हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा। ओम स्वामी जी, मेरा नाम काव्या है, मैं दिल्ली वसंत सब विहार से आई प्रांतों से यहाँ बच्चे आते हैं, बिहार से भी आते हैं, सिर से लेके पैर तक सब जगह दर्द होता है, वो भी ठीक हो जाता है। और ये आ गया दिल्ली से हमारी बिटिया, सब पूरा देश से आता है, 30 स्टेट से बच्चे आए हुए, सबके लिए अभिनंदन। हाँ जी। तो मेरे को एक्चुअली रेटिना डिटैचमेंट बताया गया था, क्योंकि नंबर मेरा बहुत ज़्यादा है, 1 का 8 है, 1 का 9 है। ओ राम। तो मेरे को बहुत बचपन से चढ़ गया था। अभी रुक गया है नंबर। मैंने त्राटक करना शुरू किया था घर पे। और आई ग्रिट, आई ग्रिट लेना और ये पॉइंट दबाना जी, और गाजर का जूस पीना। हाँ जी। आँख में त्रिफला घृत डालना, आँख में जी, पूरी आँख अच्छी हो जाएगी। थोड़ा बादाम, हाँ जी, थोड़ा सौंफ, ये थोड़ा पीस करके सुबह पानी में या दूध में घोल के पी लेना जी। और अनुलोम विलोम ज़्यादा करना, तो आँखों का ये रेटिना का डिटैचमेंट भी अच्छा हो जाता है। हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला था कि आपको टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो फिर वो मेरे टॉन्सिल्स तो ठीक हो गए हैं। और वेट भी कुछ कम हुआ? हाँ जी, 2 kg गिराया है। हो जाएगा, पूरा जितना चाहोगे उतना गिर जाएगा। ठीक है, हाँ जी। जाओ खुश बिटिया। तो जाओ। हाँ री मैया, ये भी लुढ़कती पुढ़कती आ रही है। कहाँ से आए हो भैया? बंगाल से। क्या फायदा हुआ? शुगर में फायदा हुआ है। 4 दिन में। क्या हो गया? 2 साल का शुगर था। हाँ। अब 4 दिन में फायदा हो गया। क्या हुआ? ठीक हो गया शुगर 4 दिन में। एलोपैथी की दवा बंद हो गई? नहीं, एलोपैथी हम किए नहीं। लिया ही नहीं इसने। लिए अच्छा किया। हम यहीं पर योग देखो, यहाँ पढ़े लिखे भी आते हैं, भोले भंडारी भी आते हैं, हमारे जैसे मैया जैसे, सब ठीक हो जाते हैं। अब जो बताया वही करना, ठीक है? जाओ खुश। सबई भालो आछी, हाँ, सब अच्छा अच्छा ही होता चला जाएगा।